पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, महक बेटी को न्याय दो, दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो। मीडिया चैनल अखबार पर दबाव बनाना बंद करो, मीडिया चैनल अखबार पर दबाव बनाना बंद करो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पधारे सभी मीडिया चैनलों का धन्यवाद करता हूँ। हमारे पास कल सुबह ही न्यूज़ आ गई थी कि मीडिया चैनलों को रोक दिया गया है। कल कोई भी मीडिया चैनल हमारी यहाँ बात सुनने नहीं आया। कारण क्या था हमें नहीं पता। हमने ऐसा सुना कि मीडिया चैनलों को दबाया जा रहा है। और कल जो यहाँ जितनी भी बात हुई, जो भी कोई मीडिया चैनल नहीं आया। जो हमने प्रेस न्यूज़ दी थी अखबार में लगाने के लिए, न ही वो न्यूज़ अखबार में लगाई गई। क्यों नहीं लगाई गई, किसने नहीं लगानी थी? कोई न कोई मीडिया पर और जो ये खबरी चैनल है और अखबार है, उन पर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जो यहाँ की न्यूज़ को दबाया जा रहा है। हर न्यूज़ को आने नहीं देते, क्योंकि यहाँ जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है और सरकार हमें न्याय तो देती नहीं। कहीं सरकार ने हमारी बातें सुननी चाहिए और उस जन आक्रोश को दबाने के मीडिया चैनल को ये हमारी न्यूज़ को छिपाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जबकि करना ये चाहिए उस बिटिया को न्याय मिले और दोषियों को सजा मिले। आपने बिटिया का जिक्र किया जी, पूरा मामला क्या है एक बार वो बता दीजिए। मामला ये है जी, 29/11/2022 को 5:30 बजे ये बिटिया घर से निकली है। वहाँ गली में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें निकली जब हाथ में पॉलिथीन था और वो मैंने भी देखा है, उससे लगता है जो वो पॉलिथीन में कुछ कपड़े थे। उसके बाद 2-4 घंटे रात को 9 साढ़े 9 बजे तक परिजन तलाशते रहे और तलाशने पर कहीं भी नहीं मिली। तो 10 बजे परिजन आजाद नगर थाना में पहुंच गए थे और वहाँ अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। उसके बाद अगले दिन हम अपने स्तर पर प्रयास करते रहे, पुलिस के पास चक्कर काटते रहे। पुलिस का रवैया, एक सुदेश आईओ है जो इस देश की आईओ थी, जब भी परिजन जाते थे तो वो कहती थी अपने बच्चों को संभाल के नहीं रखते, मैं क्या फांसी तोड़ दूं, ढूंढ लो कहीं गांव में मिल जाएगी, तालाब में मिल जाएगी। तो उसका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था। उसका रवैया पीड़ित को सहायता करने की बजाय प्रताड़ित करने का था, जो हमें बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा। अब उसके बाद हमें 3 तारीख को 3/12/2022 को दिन में 3 बजे इस बिटिया की डेड बॉडी का पता लगा कि यहाँ चप्पल निकली हुई है वाटर जल घर में। और उसके बाद इस बिटिया को 3 तारीख को निकाल लिया गया। पोस्टमार्टम भी 4 तारीख को शाम को 5 बजे हुआ है। तो इस 2-3 दिन के दौरान क्या आपने खोजने की कोशिश नहीं की बिटिया को, जो जहाँ आपने जलघर में बताया है वहाँ या और जगह गांव में खोजा गया हो? इससे पहले परिजन और गांव वाले जलघर भी रोज देखते रहे हैं, कुएं जोड़ भी देखते रहे हैं। जहाँ भी बिटिया को ढूंढने के शंका थी भाई वहाँ मिल सकती है, हर जगह प्रयास किए गए हैं। पहले तो न तो कहीं मिली, न वहाँ उस जगह पहले चप्पल थी। जब 3 तारीख को 3 बजे पहले चप्पल देखी है किसी ने, और चप्पल देखने के बाद देखा भाई उसने जलघर में चप्पल क्यों निकली हुई है। उसके बाद ध्यान किया तो पानी के 3.5 फुट पानी था उसमें। बिटिया की हाइट लगभग 5 फुट थी, पानी 3.5-4 फुट हो सकता है। शंका या जाहिर होती है अगर वो पुलिस कहीं अपना व्यूज सुसाइड की तरफ बना रही थी। तो मैंने भी एसपी साहब के सामने कमेटी गई, उस कमेटी में मैं था। मैंने भी सवाल किया था, सर अगर वो बच्ची वहाँ से जंप करती है डूबने के लिए तो हरियाणा का कोई कमांडो बुला लो। 15 फुट का स्लोप है, वो कमांडो भी उस 4 फुट में छलांग नहीं लगा सकता। वो उस स्लोप पे जाके गिरेगा, कोनी फुटेगी, गोड्डे फुटेगी, खरोच लगेगी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जहाँ तक हमने अपने स्तर पर जांच कराई है, कोई कोनी गोड्डा फुटा हुआ नहीं था। और
अगर वो कोई डूबने से मरती है तो पेट में पानी जाएगा, लाश फूलेगी। देखो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एक अलग चीज है, और जो ये बड़े बुजुर्ग है, कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, वो चाहे फांसी लटका हुआ हो, वो चाहे जल घर में डूबा हो, वो डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन उनका जीवन का तजर्बा है, वो बता देते हैं भाई ये तो लक्षण ऐसे लग रहे हैं। लेकिन डूब के मरने का ऐसा कोई लक्षण उस बिटिया में नहीं दिखाई दे रहा था। 5 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ, हमने कुछ शंका हुई तो हमने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। 4 को हमने डेड बॉडी लेने से इनकार, 4 तारीख को डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। और 5 तारीख को यहाँ जलघर में एक जनसभा हुई, गांव गुआंड काफी समाज सेवी संगठन आए हुए थे, उन्होंने अपना काफी रोष प्रदर्शन किया और प्रशासन को, गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आधा घंटा के लिए रोड जाम किया था। तो रोड जाम होने के बाद यहाँ धरने पर भी बैठ गए थे, तो एएसपी मैडम और आजाद नगर एसएचओ आए थे, उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो? हमने कहा जी हम रीपोस्टमार्टम चाहते हैं और हमारा रीपोस्टमार्टम बिटिया का मेडिकल रोहतक से कराया जाए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया था भाई हम मेडिकल करा देंगे, और हमने उसी टाइम जाम को खुलवा दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अगले दिन हमने, प्रशासन ने हमें यह आश्वासन दिया था आपको न्याय मिलेगा, बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। प्रशासन के आश्वासन के बाद हमने उस बिटिया का दाह संस्कार कर दिया। लेकिन आज तक हम एसपी साहब से मिल चुके हैं और हम चाहते हैं कि प्रशासन कम से कम जो हमारी 31 सदस्यीय 36 बिरादरी की चुनी हुई कमेटी है उसको आश्वस्त तो करें कि हम भाई ये काम कर रहे हैं। लेकिन आज तक प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं कल से मीडिया को भी दबाया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो किस तरफ जारी है? सुसाइड मान रहे हैं या फिर ये है उनको भी कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि बिटिया का जो है कत्ल किया गया हो, मर्डर हो? मैंने एसपी साहब के सामने उस कमेटी में मैं था, मैंने क्वेश्चन किया था। मैंने कहा सर अगर आपको ये लगता है सुसाइड है तो हम सुसाइड के जो लक्षण है वो पानी भरता है पेट में, लाश फूलती है, वो ऐसे लक्षण नहीं थे। और आप कहीं लगता है तो आपके सामने मिलने 11 सदस्यीय कमेटी आई हुई है, इसको आप संतुष्ट कर दीजिए, हम धरना उठा लेंगे। उसके बाद एसपी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, आप पूछ रहे हो भाई वो सुसाइड की तरफ जा रही है या वो कहाँ जा रही है, ये तो मैडम पुलिस ही बता सकती है। इस बारे में पुलिस कहाँ क्या सोच रही है और क्या मिल रही है, हमारा तो एक ही मकसद है बिटिया को जल्दी न्याय मिले, दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं।